उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। देश की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर पूर्ण हुआ है और 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर CP राधाकृष्णन ने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साक्षी मानकर शपथ यहां पर उन्होंने ली है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी। आपको याद होगा कि CP राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले थे और आज शपथ ग्रहण समारोह जिसमें कई दिग्गज मौजूद हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है उपराष्ट्रपति पद की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा यहां पर मौजूद है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहां पर मौजूद। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर मौजूद है। तमाम जो दिग्गज है वो यहां पर मौजूद है। और सीपी राधाकृष्णन की बात करें, उनका जुड़ाव आरएसएस से रहा। बचपन से ही वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की है। कई जिम्मेदारियां जो है वो भी उन्होंने निभाई है। गहरा अनुभव उनको है। संवैधानिक पदों की बात करें तो उसको लेकर भाजपा तमिलनाडु की भी वो सचिव रहे, कोयंबटूर से भी सांसद रहे हैं। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष की भूमिका में भी वो नजर आए थे। कोयर बोर्ड की भी अध्यक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रभारी भी वो रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में राज्यपाल भी वो रहे और तेलंगाना के राज्यपाल, हालांकि अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, इसका भी अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला है। और 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त और अब देश के उपराष्ट्रपति है राधाकृष्णन। देश के 15वें उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है उपराष्ट्रपति पद की। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की सीपी राधाकृष्णन से जुड़ी। देश के नए उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। मतदान में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। तो वहीं INDI अलायंस की बात करें, जिनके उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, जिनको उन्होंने हराया, उनको 300 वोट मिले थे, यानी कि 152 वोटों का अंतर था। और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हुआ है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें शपथ दिलवाई। ये महत्वपूर्ण जानकारी। कई जिम्मेदारियां जो हैं उन्होंने संभाली है। सीपी राधाकृष्णन की बात करें, उनका जुड़ाव रहा है आरएसएस से। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति की भी मेंबर रहे और 1998 में पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। कोयंबटूर से सांसद चुने गए थे पहली बार। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. तो आपने सुना, देश को अब नए उपराष्ट्रपति मिले हैं सीपी राधाकृष्णन। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। और चलिए इसी